फाइनेंशियल वेलबींग। कोविड ने हम सबको ये तो सिखा दिया है कि जिंदगी कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। सीखे कि नहीं? अगर अभी भी नहीं सीखे हो तो बहुत कुछ प्रॉब्लम है। और ये तो करियर ऐसा है जिसके अंदर 4 दिन की चांदनी, फिर कुछ टाइम के लिए अंधेरी रात आती ही आती है, सबके लिए आती है। चाहे वो 1 साल बाद आए, चाहे वो 1 दिन बाद आए, चाहे वो 1 महीने बाद आए। Do the math, Neeraj. It's hard. It's going to be hard because, like I said, it's seasonal work, right? Yeah. However much you may save for a rainy day, that's meant to be a saving. That's not how you lead your life. So I would always recommend figure something else out. And now is the best time, whether you want to be an influencer, you want to teach in a modeling school, or you want to do something else. यहाँ पर ऐसा टाइम पीरियड जरूर आता है जहाँ पर आप कुछ नहीं कमा रहे होते हो, तो कैसे सस्टेन करोगे? It is very important that you do save. Savings are the lifeline of a career of a model. Because आपकी जिंदगी जिस तरह की बन जाती है ना एज अ मॉडल, कुछ खर्चे आपको करने ही पड़ते हैं, लाइक योर स्किन केयर, योर जिम गोइंग, योर योगा क्लासेस, ये खर्चे पेरेनियली चलते हैं। So you need to control your expenses, save on extra luxuries, so that when there is no money coming in, you are able to still stay afloat for your career of modeling. 20% of your check or of your payment should go towards savings. Okay. Whatever you get, अगर आपको 10,000 मिल रहा है, आप सोचो कि आपको 8,000 मिल रहा है और आप 2,000 सेव करो। Well, मैं खर्चा कम करता हूँ, खाना कम खाता हूँ, ठीक है। और जब से मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी ने मुझे और अच्छे से सिखाया है कि पैसा क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यू सेव? आई सेव बिकॉज अननेसेसरी खर्चा करके क्या फायदा। इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा तो सेविंग्स होना जरूरी है ताकि आप वो 3-4 मंथ सर्वाइव कर सको। बॉम्बे तो रहना है एक्सपेंसिव, बट देन यू ऑल्सो हैव टू नो कि आप कहाँ पे अपना कट डाउन कर सकते हो, वेर यू कैन कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि 3 महीने की सेविंग्स, जैसे मंथली सपोज मेरा खर्चा होता है, मैं एक्सपेंसेस मेरे X होते हैं, तो मेरे को X, Y और Z 3 महीने के लिए ये जोड़ के रखना है ताकि मैं 3 महीने सर्वाइव कर सकूं। अगर 3 महीने में मुझे काम मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो आई हैव टू मूव इन अदर जॉब। तो उस 3 महीने में आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे कि ठीक है, इंडस्ट्री में सब कुछ हो रहा है पर तुम नहीं हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई है, या तो आपकी बॉडी में कुछ आपने पुट ऑन किया है, XYZ पार्ट आपका बढ़ा है, या फिर आपने कुछ ऐसी ब्लंडर कर दिया है प्रोफेशनली, उस वजह से आपका पूरा मार्केट खराब हो गया है। तो अब आपको 3 महीने के साथ आप या तो थोड़ा ब्रेक लो, या फिर अपने आप को सोचो कि आपको क्या करना है आगे। और ये सब भी करने के बाद नहीं काम मिल रहा है तो आप सेकंड जॉब के लिए सोचना शुरू कर दो, क्योंकि ये अगर 3 महीने आपको कुछ नहीं मिला है ना, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और वो जो सेविंग्स है 3 महीने की, उनको खर्च कर चुके हो, और वो रखना बहुत जरूरी है अपने लिए। ऐसा मैं मानती हूँ। ओके, नहीं तो फैमिली का प्रेशर तो ऑलरेडी है ही है। क्या काम है ये, कौन बनता है ये, अच्छा खासा बोल रहे थे डॉक्टर बन जाओ, कुछ तो कमा रहे होते, क्या फिर पूरी बिस्तरा बांध के वापस जाना है? नहीं जाना ना। अगर नहीं जाना है तो सेव सेव सेव। दूसरी चीज, जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता जाता है ना, यू नीड टू नो दैट यू हैव द पावर ऑफ सेइंग नो। कुछ प्रोजेक्ट्स को आप ना भी बोल सकते हो जहां आपको लग रहा है कि यू नो व्हाट, आई एम फाइनेंशियली अ लिटिल स्टेबल, ये प्रोजेक्ट मुझे उतने अच्छे पैसे भी नहीं दे रहा है, ना मॉनेटरी बेनिफिट है ना नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, so you can go ahead and take that chance, but only when you are financially stable. प्लानिंग इस तरह से करो कि आपके पास हमेशा इतने पैसे हो कि एटलीस्ट 3 से 6 महीने आप आराम से निकाल सको, अगर आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हो तो। It is very important that you have those kind of savings, then only go ahead and start saying no to work. If you think that work is not paying you enough. Yeah, so this industry is safe and it gives you what you want. So अगर आपको शॉर्ट टर्म नहीं जाना है, अगर आपको करियर सिर्फ 3 महीने के अंदर नहीं बनाना है, so कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको खुद बता रही हूँ कि मैंने 4 साल स्ट्रगल किया और तब जाके मुझे किसी ने स्काउट किया और एलीट ने मुझे रिप्रेजेंट किया। बट वो 4 years, do you have to listen to the no every single time you meet somebody?
वो आपको कंडीशन देंगे, आप बोलेंगे नो, वो आपको बोलेंगे नो. डू यू हैव द करेज टू से नो? So many times, every time you feel like you're leaving a job because you are not ready or you are not comfortable. So वो completely आपके ऊपर है. I was ready to have success my way. A script was not something that I thought was doing good for me, and with going with my morals and my thoughts, then I wouldn't even do this, because I'm that this thing about, you know, not being the, because even he has evolved from being a sweetu in his film, from being a laddu in his film. He's evolved from that, and he's the way he's written this character is also different. Lovely. So it's not a sweetu or a laddu who's sitting in a corner and eating, and you know, so it's fun. Lovely. फाइनेंशियल वेलबींग के अंदर एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने कुछ समय इस करियर को ट्राई किया है, लेट्स से फैमिली के साथ डिस्कस करके, खुद की आपकी कॉन्शियस है जो आपको बोला चल जा 1 साल 2 साल ट्राई कर लो, अगर वो टेन्योर खत्म होने वाली है और काम नहीं बन रहा है, छोड़ दो टू ट्राई एज अ मॉडल. Maybe it is not supposed to be for you. It's as simple as that. Thank you so much for stressing on that one point. सपने देखो, बस उनके पूरे होने की शर्त मत रखो. अगर काबिल हो, वो टी शर्ट याद है ना, आई डिजर्व हेंस आई डिजायर, तो पहले खुद को डिजर्विंग बनाओ. अगर डिजर्विंग नहीं हो और अगर कहीं से भी जवाब नहीं आ रहा है, दैट मीन्स लाइक वाबी सेड, मे बी शायद ये करियर आपके लिए नहीं है, कुछ और है आपके लिए. जिंदगी कोई एक चीज पे आके तो नहीं रुक जाती है ना, है कि नहीं है? अब गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया ऐसा, मतलब ये तो नहीं कि आगे कोई नहीं होगा, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा. थोड़ा टाइम दुख चलता है, लेकिन उसके बाद से फिर जो है सुबह आ जाती है. नहीं तो करियर के अंदर भी कई बार ऐसा होता है. Every job you do, every profession you do takes time, and if it's not your thing, and if you feel like your passion has died out in like a year or two, get out, do something more lucrative. If you still want to continue, एक कोई और जॉब पकड़ो, अपने आप को मेंटेन करके रखो, जब कोई ऑडिशन आए या कुछ काम आए तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलो. एजुकेशन, ऑलराइट, दैट वाज वन क्राइटेरिया. हमारे मम्मा पापा ने कहा था कि आप एजुकेशन को कंप्लीट करो, अगर आपको काम करना है मॉडलिंग तो ट्राई टू बैलेंस इट आउट. हम है पर बैलेंस करना सीखो, ठीक है. फिर दूसरी बात है, जब आप मॉडलिंग प्रोफेशन को लेते हो, एज नीरज बाबा ने कहा ब्यूटीफुली कि ये काम रिक्वायरमेंट बेसिस पे ही आता है, तो अगर आपको साइड बाय साइड कोई जॉब मिल रहा है, आप प्लीज़ उसको लीजिए. और जैसे हमने कहा, हम एज एन एजेंसी आपको पूछते हैं आप फ्री हो कि नहीं फ्री हो, आपको करना है कि नहीं करना है. यू आर द बॉस ऑल्सो समवेयर, बट हम वी गो हैंड इन हैंड. तो आई गेस ये एडवाइस मैं दूंगी. आई थिंक प्लान बी होना बुरी बात नहीं होता है, बिकॉज अगर आपके पास प्लान बी है, आप प्लान ए को थोड़ा ज़्यादा इंजॉय करोगे, बिकॉज इस इंडस्ट्री में कभी आता है काम, कभी नहीं आता है, तो प्लान बी पे आप रिलाई करो. मे बी इट कुड बी अ स्मॉल अमाउंट, इट कुड बी समथिंग जो आपको आपके एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है, एंड देन यू एंजॉय योर पैशन. And when your passion can full-fledgedly take care of your expenses, फिर आप shift कर सकते हो. और एक सेविंग तो एक चीज हमारी मम्मा पापा ने बहुत ब्यूटीफुली सिखाया था. I think pandemic ने सिखा भी दिया. Please. हमेशा always prepare yourself for a diversified career or a parallel running career, because यहाँ पर आपको आप सारी उम्र मॉडलिंग नहीं कर सकते हो. जैसे जैसे उम्र बड़ी होती जाती है, आपको कुछ ऐसा चाहिए ना जो आपको फाइनेंशियल सेफ्टी दे, जो आपके इंटरेस्ट का हो. That only needs to be done when you are younger. So when you start growing older and when this industry does not value you as much, you do have something going on for you. It is very important. Learn these basic things. बहाव में यहाँ सब बह जाते हैं. पार्टी के कपड़े, नए जूते, नई ज्वेलरी, हॉलीडे, फला ढींग, सब है दिखावा यहाँ पे. बट प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप. उतना ही पैर पसारो जितनी चादर है. इंडिया में शानदार बंगला या फ्लैट में रहना चाहिए, बरसुबा में रहना चाहिए, ऐसे लाइक बिल्डिंग होना चाहिए, बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए. थोड़ा बहुत कमा रहे, वो सब आप रेंट पे खर्चा करोगे तो कल कुछ भी हो सकता है. हम इंसान हैं, बीमार पड़ सकती हैं. जैसे कि अभी ये कोरोना आ गया, कोविड, इतने महीनों तक, इतने साल तक हम अच्छे से काम नहीं कर पाए. यू हैव टू सेव. एंड ऑल्सो अगर मैं बताऊँ तो आगे का प्लान क्या है, आपको कहाँ तक जाना है. मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे ही क्योंकि मेरा ऑलवेज प्लान था कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, तो इसलिए आई वॉज
कि मेरा फोकस ये था कि जितना ज़्यादा हो सके सेविंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा ही है। रेंट पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। रेंट भी सबसे महंगा है बॉम्बे में। That you know, जिम का खर्चा आपको करना ही करना है। आपने योगा ज्वाइन किया, वो आपको करना ही करना है। बिकॉज यूर अ मॉडल, आपको स्किन केयर आपको करना ही करना है, हेयर केयर करना ही करना है। जो चीजें कुछ करनी है, अब उनको छोड़ के जो बाकी बचा है उसमें डिसाइड करो कहां सेव कर सकते हो। उतना ही खर्चा करो जितना कर सकते हो। ये क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट करके हर महीने मिनिमम पेमेंट करने वाले ना, नहीं चलता है। Influencing or whatever on online are a lot of, it's a very touchy subject. I know I'm going to get hate for it, but it's true. There are many people who come from a better background. They can buy their LV bag and they can show it to you that, listen, not necessarily that they've got it from Louis Vuitton themselves, you know. So they're doing that for their monetary reasons, which is not wrong at all. वो अपने followers बढ़ाने के लिए, ताकि उनको और luxury brands आए approach करे, उसके लिए कर रहे हैं, which is not wrong. उनके पास वो power है करने की। तो आप अपनी पावर जितनी है उतनी पावर में काम करो और उतने पावर में सोचो और उतने पावर में उड़ाओ। वाओ। तो माँ बाप का छोड़ो, अपना भी नाम डुबाना नहीं। बिकॉज मैंने यहाँ बहुत सारे केसेस देखे हैं जो कि बनने कुछ आए थे और कुछ और ही बन जाते हैं। मत जाना उस तरफ। अपनी जिंदगी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ। Financial well-being will help you ensure that you do not go into the wrong direction. If you are taking this action of becoming a model, take the responsibility of that decision. Do not just be a hoka model. Networking. हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने आकर कितना कुछ बोला है नेटवर्किंग के बारे में और कितनी जरूरी है नेटवर्किंग। बिकॉज इस इंडस्ट्री में जो दिखता है वो बिकता है। You need to be seen, you need to be heard, and that's the only way you'll be remembered. So you do need to attend some of the events to be seen, so that you're wearing something striking and people, that's where you get a first introduction, right? So it's important to be seen. You are your own canvas, you are your own ad campaign. Every time you step out, right? And a party allows you to do that very naturally, right? It's a great time to get people's numbers, but if you need to network, you need to go out and actually present your book to them in a professional environment. You're not going to get work at a party. Half the time people will say these things. They don't follow it through. You've got to go back and go, can I come and we met last night, can I come and present my book? And a lot of people have done. Yeah, if somebody invites you to something, the thing is also showing respect to a designer who's asked you out after a show and said, please come to my after party. So the thing is, it doesn't mean that you have to go there, drink all night and party all night and do all those things, but to go show your support to the designer or the rest of the team who have helped you and like been there at the job. Fabulous. And to have the camaraderie that I was talking about in the first place. Fabulous. That might be a great thing to do. So you go there, be elegant. Also, they would like to see how you project yourself in a social space, not just in a workspace. So they might, if they're looking at you to do a larger campaign, way, yes. in a campaign or something like that, they would like to see how you behave in public. And how you treat press or how you react to other people. Wow. So the thing is, they're looking at you at all So times. wholesome personality is what they're looking exactly. for. Okay. The way you speak, the way you carry yourself. Do you behave badly and get completely smashed and drunk? Which Yeah. well, So network करना बहुत जरूरी है, वो चाहे डिजिटली हो, सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो ईमेल पे हो, चाहे वो फिजिकल इवेंट्स में हो, चाहे वो आफ्टर पार्टीज में हो. But please remember, networking has to be done responsibly, professionally, and very importantly, through taking responsibility of the way you act. Because आप किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, सामने वाला आपको उसी तरह से एक्सेप्ट करेगा. About yourself, it's about you. You want to go and take that extra step and put yourself out there and be okay with people approaching you in an indecent manner. Then it's you putting yourself out there. I have never, in all the years that I have done this, I've never experienced anybody coming up to me and being indecent because I put on that image. Right? So it's up to you. Be strong. As a model, I would say don't give up the wrong image. So do network,
because that will help you. But be very, very, very clear that you are networking for what? Are you networking for professional gains? Or are you networking for personal gains? Or are you networking for mixed gains? इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज यहां पर जैसा मैंने पहले बोला, मैंने बहुतों को बिगड़ते देखा है, बहुतों को, और फिर उसके बाद they don't know how to make a comeback. So utilize networking as a business technique rather than something that will spoil it for you. Be yourself, be ready to say no, because everybody understands no means no. Project हो, चाहे इंसान हो, चाहे organization हो, everybody knows no means no. Use that for your safeguarding in networking. But at the same time, when you are networking, it is very important that you are respectful, that you are professional, that you know that the person that you are dealing with is also another human being. So don't go ahead and be robotic. Be a human being, because people like to work with human beings, not with machines. And you are a human being, right? मशीन तो नहीं हो ना? तो नेटवर्क करो, बस उस नेटवर्किंग के रिजल्ट की पूरी होने की शर्त मत रखो. एक रैपो बन जाएगा आपका, सब लोग हंसी मजाक करेंगे, अच्छे से मिलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद काम गारंटी नहीं है. तो you can build a great rapport or a friendship also with people from the industry, but then to think that that's going to translate into work is wrong. क्योंकि जो नेटवर्किंग सिर्फ शर्तों के बेसिस पे करते हैं, वो साफ साफ सामने पढ़ा जाता है कि ये मुझसे सिर्फ मतलब निकालने के लिए आया या आई है. Be very clear that you have come as a human being to associate with another human being in an ethical, professional manner. ईमेल लिखो तो ढंग से प्रोफेशनली लिखो, रीजन लिखो उसके अंदर क्यों लिख रहे हो, प्रोफाइल शेयर कर रहे हो तो प्रॉपर पिक्चर्स के साथ, वीडियो इंट्रोडक्शन के साथ, अगर ऑडिशन भेज रहे हो तो जैसा मांगा है वैसा भेजो. Remember, you are being directed at every nook and corner, starting from your photographs to making your folio to sending auditions. Everywhere somebody is telling you what to do, because that is what a model's job is. So network, safely network, intelligently network. फायदा जरूर होता है, बहुतों को हुआ है और होना भी चाहिए, बिकॉज नेटवर्किंग से फायदा नहीं होगा तो कैसे होगा. लेकिन जो लोग इस नेटवर्किंग को एक कोई और ही मीनिंग दे देते हैं, वो फिर तो करो, सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करो, फिजिकल इवेंट्स को अच्छे से यूज करो, फिजिकल लोगों से इंसान जैसे मिलो और दिखा दो कि आप अपने काम में निपुण हो. Everybody is looking to work with good, relatable people who understand directions, who will give them what is asked of them. Be that person and networking will help you. बहुत गलत चीजें होती है. Don't typecast any profession. हर प्रोफेशन में ये चीज़ होती है. कोई चीज़ें खुल के आती है, कोई चीज़ें खुल के नहीं आती है. आपके प्रिंसिपल्स और मॉरल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ को कैसे देखते हो. मैं वहाँ खड़े होके भी को I don't have to drink, I don't have to smoke, I don't have to woo anybody. मेरा काम जो yes.